friends, hi, this is Shirish and we are talking all about life. Today my video is with response to mothers who have come up to me and shown their concern about bringing up of a child. Many mothers are worried about their child's bringing up, like how to inculcate good habits in them, how to make them understand how to respect elders, how to make them understand the ज़िंदगी का सही सलीका जीने का क्या है, how to make them understand. Now this is a very big term, ज़िंदगी जीने का सलीका and all that. But now on basics like good habits, बच्चों को good habits कैसे लगाएं, बच्चों को अच्छी आदतें कैसे सिखाएं, how to make them understand good manners, bad manners, how to make them differentiate in all this. क्योंकि बच्चों का क्या होता है कि बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं. So instead of we teaching them, instead of we being parent and just being after them to make them understand different things और उनके पीछे पड़ना, इससे अच्छा है कि हमें जो उन्हें सिखाना है, why not we do all those things. The very simple fact of life is बच्चे जब से हमारे साथ होते हैं, when they start understanding, they observe us, they observe the people in the family and they observe our way of talking, our behavior, हमारे खाने का तरीका, हमारे पीने का तरीका, how we sit, how we stand, how we talk to elders, how we talk to younger people, हम घर में किस तरह से रहते हैं. For example, I'll give you one example. Like कई बार हम घर में सुबह उठे, नहाए धोए, खाना बनाने में लग गए, स्पेशली मदर्स. एंड पापा जो होते हैं वो उठते नहाते धोते हैं, ही गेट्स रेडी फॉर ऑफिस एंड लीव्स फॉर ऑफिस. नाउ मदर अपनी काम में लगी रहती है, बच्चे को तैयार करती है, स्कूल भेजती है एंड ऑल दैट. इन ऑल दिस सीरीज ऑफ डे टू डे वर्क, कितनी बार हम सच में तैयार होके, अच्छे से तैयार होके, वेल ड्रेस होके घर में बैठते हैं. दैट डजंट हैपन, क्योंकि हम तैयार तभी होते हैं जब हमें बाहर जाना है. दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग. बच्चों को पता होना चाहिए कि घर में भी रहते हैं तो दे नीड टू गेट रेडी, नहा धोकर तैयार होकर भी घर में रहना चाहिए. दैट इज़ नॉट ओनली द थिंग दैट वी डू व्हेन वी आर गोइंग आउट. सो अगर आप for example, if parents have a habit on holidays, basically this happens nowadays that हम लेट उठते हैं, हम लेट तैयार होते हैं, हम नहा लेते हैं, then we go out for outing, खाना वाना सब बाहर हो जाता है, सब निकल, तो बच्चों को उस चीज़ की आदत लग जाती है. I am not saying that you don't go out, get a plate and वो एक ही दिन होता है रिलैक्सेशन का. But if you want your child to understand these things, you need to make some schedule. You need to make the child understand कि सुबह कितने बजे उठना चाहिए, उठने के बाद क्या करना चाहिए, ब्रशिंग, गेटिंग फ्रेश, दिस आर द बेसिक एक्टिविटी चाइल्ड नीड्स टू डू. बच्चे को ये चीज़ें तक सिखानी पड़ती है. एवरी मदर विल एग्री विथ मी कि नो चाइल्ड टिल द एज ऑफ 3 गोज़ फॉर द वॉशरूम अर्ली इन द मॉर्निंग. नो वेज. ही ऑलवेज गोज़ इन द आफ्टरनून जब उनकी मम्मा खाना खा रही होती है. But this is a pain of 3 years or so. Over a period of 3 years, you can actually make your child understand to get up and early morning when he gets up, he should go for brushing his teeth and he should get fresh first. Okay, now these are the basics. जब बच्चा देखेगा कि घर के सारे लोग ये, I am going into very basic thing because ये नीड है, ये ज़रूरत है आज की. मतलब बच्चों अगर देखेंगे कि घर के सारे लोग यही कर रहे हैं, खाना खाने से पहले हाथ धोना. दिस इज़ वेरी शॉकिंग बट आई हैव सीन वेरी फ्यू पीपल प्रैक्टिसिंग दिस कि खाना खाने से पहले हाथ धोया और खाना खा लिया. सी वी नीड टू डू दिस बिकॉज अनलेस और अनटिल वी डू दिस चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू डू इट. हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, बड़े लोगों से हम किस तरह से बात करते हैं. नाउअडेज सी पहले जैसा इतना रिस्पेक्ट या वो रहा नहीं है आजकल बात करने में लोगों की. लेकिन इफ़ यू टॉक टू योर पेरेंट्स विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, children are going to talk to you in the same way. Okay, so we need to do the things which we want our children to do. जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची कम मोबाइल देखे, बुक्स पढ़े, ड्राइंग करे. तो you will not believe but I have started this activity since last 2 years. I have been more into drawing, sketching, reading. I have made a habit कि at the end of the day before going to sleep I keep 2 books at my bed rest एंड मैं वहाँ से 2 बुक्स ले लेती हूँ और मैं मतलब कुछ पन्ने पलटती हूँ, जो चाहिए वो मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ बिकॉज ड्यूरिंग द डे आई डोंट रियली गेट टाइम टू रीड. सो बिकॉज ऑफ दिस हैबिट ऑफ माइंड माई डॉटर इज़ ऑल्सो गॉट दिस हैबिट कि वो जब भी कोई कुछ भी दिखता है उसे पढ़ने लायक, जो चीज़ वो पढ़ सकती है, शी इज़ हार्डली इन टू नर्सरी, ABCD मुश्किल से पढ़ लेती है वो, बट शी इज टर्न्स अप द पेजेस, शायद पिक्चर्स देखती होंगी जो भी है, बट शी हैज़ गॉट दैट हैबिट एंड शी इज़ कम्प्लीटली अवे फ्रॉम द मोबाइल दिस डेज. So this is something we need to do.
This was my experience of my trial of keeping her away from the mobile. Similarly, if the mothers are continuously on mobile, child tends to be on mobile. He loves to play games on mobile. Okay, so something like that. So simple things like keeping house clean. अगर हम घर clean रख रहे हैं, if you are keeping things in place, child will keep things in place. If you are eating properly on a dining table, child will eat on a dining table properly the way we do. If while eating this is also very important concern these days कि बच्चे खाना ठीक तरह से नहीं खाते हैं. This is because parents भी नहीं खाते हैं. You need to really have the complete meal during the day. You need to have roti, sabzi, salad. You need to have dal chawal. You need to have some मतलब chutney, pickle, ये वो whatever. मतलब so you need to have colorful food in your plate. And the child when he sees कि सब लोग घर में यही खाना खा रहे हैं, the child also tends to eat that. This is also one of the experiments I have did with my child, with my daughter since she is born. The moment she started eating food on her own, we always take proper plates for all three of us, no matter she was hardly of 3 years or so, or 2.5 years. We used to get a small plate for her and give her a spoonful of sabzi, a quarter of roti, then थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा सलाद, वन गाजर का टुकड़ा, then one cucumber or whatever salad is there, या curd थोड़ा सा, and she used to taste each and every food in her plate. So this is something you need to do, you need to practice so that your child also tastes all food and has food properly. दूसरी बात है एक जगह पे बैठ के खाना खाना. आजकल माएँ बच्चों के पीछे लग जाती है खाना खाने के लिए, and whole house these children keep on running and mothers are behind them. So to make them understand how to have your food is you need to sit in one place. You need to identify a place. Dining table पे बैठो, dining table नहीं आप घर पे बैठो, आप नीचे बैठो, but you need to have one fixed place of having your food. And the way how you are serving your food, how you eat your food. Okay, these are the basic things you can make your child understand. पानी खाने से पहले पीना है, खाना खाते वक्त और कोई चीज़ चॉकलेट्स, बिस्किट्स, चिप्स ये सब नहीं खाना है. How you can avoid giving them all these things. This is all up to you how you practice them. Okay, so these were very simple tips that we can do as a mother, which we want our child to understand and our child to bring up with all these small habits. Chalo, thank you. If you have liked my video, please like and subscribe my video. We'll meet in the next video based on your requirements. Thank you. Bye bye.